हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। तो यार फाइनली मार्च वाले सेशन के रिजल्ट डिक्लेयर हो गई और यहाँ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल गई शिफ्ट वाइज। और इसको हम थोड़े डिफरेंट वे से देखेंगे। सबसे पहले तो नॉर्मली हम देख लेंगे मार्च वाले सेशन में कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनी, सब शिफ्ट को हम एक एक करके देखते चलेंगे। उसके बाद जो है हम फैब वाले सेशन से कंपेयर करेंगे मार्च वाले सेशन को, जो सबसे इजीएस्ट पेपर फैब वाले सेशन का रहा और जो सबसे इजीएस्ट पेपर मार्च वाले सेशन का रहा, दोनों को ग्राफिकली कंपेयर करते हुए देखेंगे कि जो कट ऑफ है, जो मार्क्स पे परसेंटाइल बन रही है, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो इससे हमें क्लियर पता चलेगा कि आने वाले शिफ्टों में, आने वाले एग्जामिनेशन जो अप्रैल और मई में आने वाले हैं, उससे कंपटीशन लेवल कितना राइज हो सकता है। तो बहुत डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना। बिना देरी के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्च वाले सेशन के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के। और जो भी डेटा आपको दिखाए जा रहे हैं वो स्टूडेंट के थ्रू ही गैदर किए गए हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 to 4 का डिफरेंस आप लेके चल सकते हो, क्योंकि थोड़ा डेटा वेरी कर सकता है। बट आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी और उस शिफ्ट पे आपकी स्कोर क्या रही है और परसेंटाइल क्या बनी है। इससे हम और डिटेल वीडियो आपके लिए ला पाएंगे, तो कमेंट जरूर करना। यहाँ पे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे और जो भी आपको शिफ्ट दिखाई जा रही है, सबसे पहले जो ग्राफ में आपको दिख रहा है वो सबसे इजी शिफ्ट है और वैसे वैसे करके सबसे टफ शिफ्ट तक सीक्वेंस वाइज हम देखते चलेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप पे आपको बार ग्राफ में दिख रहा है वो क्या है कि सबसे ज्यादा स्कोर आपको अचीव करना पड़ा है सेम परसेंटाइल अचीव करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे टफ वाला सेशन है उसमें आपको 206 मार्क्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 206 मार्क्स में 99.5 बना है। वहीं अगर आप 18 मार्च का मॉर्निंग शिफ्ट देख लो 262 पे आपका 99.5 परसेंटाइल बना। तो ये जो डिफरेंस है ये काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, बिकॉज जो पेपर का लेवल है वो अनइवन सा है। और एनटीए को ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज आपको एक सिमिलर लेवल का पेपर देना चाहिए ताकि इससे जो परसेंटाइल का सिस्टम है वो मोर एक्यूरेट हो सके और ज्यादा डिफरेंस ना आ पाए। क्योंकि स्टूडेंट के मन में भी एक सेफ साइड स्कोर रहता है। अब लेट करो किसी के मन में 180 का सेफ साइड स्कोर होगा, उसने 220 तक क्वेश्चन अचीव करके आया होगा और उसको लग रहा होगा, 18 की मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूं, 220 तक अचीव करके आया होगा, उसको लग रहा होगा कि मैंने तो इतना अचीव कर लिया है, तो मेरी एक जो सेफ परसेंटाइल है उसको तो मैं पार कर गया हूं। लेकिन इतना अनइवन सा पेपर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब पेपर का डिफिकल्टी लेवल है कि आप देख रहे हो कि 262 मार्क्स या 244 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल जा रहा है। वहीं अगर हम इजी टफेस्ट लेवल की बात कर ले 184 पे 99 परसेंटाइल मिल जा रहा है। तो यार देखो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है मैं उसको बिल्कुल दोष नहीं देना चाहूंगा, बल्कि जो ये टफनेस लेवल है उस पर थोड़ा एनटीए को ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल हो कि कोई पेपर काफी इजी बना दे, कोई पेपर काफी डिफिकल्ट बना दे। एक लेवल सेट करना चाहिए उन्हें भी कि अगर आप 5 स्केलिंग पेपर को रख रहे हो तो किसी पेपर को 4.8 रख सकते हो, 4.7 रख सकते हो। ऐसा नहीं कि एक शिफ्ट को आप 5 के लेवल पे रख दे रहे हो और एक शिफ्ट को आप 2.5 या 2 के लेवल पे रख दे रहे हो। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट का भी जो एक माइंड सेट होता है कि हमें इतना सेफ स्कोर करना है, फिर जाके जब उसका स्कोर आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होगा कि अब कितना स्कोर करें। जिसकी एफिशिएंसी 180 की थी उन्होंने 230 240 तक स्कोर किया और फिर भी उनको मनचाहा परसेंटाइल नहीं मिल पाया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एनटीए को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो 99 परसेंटाइल रहा है वो मॉर्निंग की शिफ्ट बात करें 18 की तो वो 244 रहा है। इवनिंग की शिफ्ट 17 की मॉर्निंग की शिफ्ट बात करें तो 216 पे, और 18 की इवनिंग शिफ्ट 210 पे, 197 पे 16th की, 187 की इवनिंग शिफ्ट 17th की और 184 16th की इवनिंग की। तो इसी तरीके से आप डेटा को देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि कितने रैंक पे, कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल गया है। यहाँ पे अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपैरिजन करके जो सबसे इजीएस्ट पेपर रहा मार्च का और सबसे इजीएस्ट पेपर रहा फैब का, दोनों में कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल अचीव हुआ। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे तो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट जो था मार्च वाले सेशन का वो 18th मार्च मॉर्निंग शिफ्ट था और 24th फैब मॉर्निंग शिफ्ट फैब वाले सेशन का सबसे इजीएस्ट पेपर रहा था। तो यहाँ पे जो हम स्कोर वर्सेस परसेंटाइल देखें तो 99.5 परसेंटाइल 262 पे रहा था मॉर्निंग वाले शिफ्ट में मार्च वाले सेशन का, और वहीं अगर हम फैब वाले सेशन की बात करें तो 238 पे रहा था। तो यहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पे राइस देखने को मिला है। हालांकि अगर हम पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखें
तो दोनों का पेपर फैब वाले का अगर हम बात करें मॉर्निंग शिफ्ट का 24 का और 18 मार्च के मॉर्निंग शिफ्ट का बात करें तो कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको पेपर के डिफिकल्टी लेवल में नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो है मार्क्स आप देख रहे हो किस तरीके से राइज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा राइज करने वाला है। तो आपको बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा फॉर अप्रैल सेशन और फॉर मई सेशन। अब यहाँ पे एक फैक्टर जो हमेशा रहेगा, तो ये बात ध्यान रखना कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो ये आप हड़बड़ा मत जाना एग्जामिनेशन में कि किसी भी तरीके से तो हमें और भी स्कोर करना पड़ेगा। पेपर इजी है तभी कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। अगर पेपर डिफिकल्ट हो जाता है अप्रैल वाले सेशन में, पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं रहता है, इससे डिफिकल्ट पेपर पूछा जाता है, तो आपके कम मार्क्स पे भी अच्छे परसेंटाइल बिल्कुल बनेंगे। वहीं अगर हम बात करें 99 परसेंटाइल की तो 220, 244, उसी तरीके से आप देख सकते हो पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने दिखाया किस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है मार्च वाले सेशन में। अब आगे अगले शिफ्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो 17 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट है और 26 फैब मॉर्निंग शिफ्ट है, दोनों को हम कंपेयर करके एक साथ देख सकते हैं क्योंकि सेकंड इजीएस्ट पेपर में ये रहा था। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फैब वाला सेशन है उसमें आपको ज्यादा स्कोर यहाँ पे करना पड़ा था 99.5 अचीव करने के लिए, वहां पे वहीं पे 234 पे यहाँ पे 99.5 आपके मार्च वाले सेशन में मिल गया। इसका एक रीजन और भी है कि मार्च वाले सेशन में जितने भी पेपर थी वो सारी इजी टू मॉडरेट थी, केवल और केवल 18th के मॉर्निंग शिफ्ट को हम छोड़ दे तो इजी टू मॉडरेट पेपर रही थी। लेकिन फैब वाले सेशन की अगर हम बात कर ले तो एक दो शिफ्ट को अगर हम छोड़ दे तो उसके अलावा जो पेपर था वो इजी लेवल का ही था। तो यहाँ पे आपको ग्राफ में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, बट आपको जो अप्रैल वाले सेशन के लिए टारगेट करना है वो थोड़ा ज्यादा ही करना होगा। इसके अलावा हम आगे भी देखेंगे सारे शिफ्टों को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 99 परसेंटाइल के लिए तो 216 दोनों के लिए सेम ही रहा। 98.5 के लिए 94 आपका मार्च वाला सेशन का रहा, 201 आपका फैब वाले सेशन का। इसी तरीके से आप देख सकते हो इस वाले सेशन में, पार्टिकुलरली इस वाले सेशन को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो फैब वाला सेशन है उसके लिए आपका स्कोर ज्यादा अचीव करना पड़ा था, परसेंटाइल सेम परसेंटाइल अचीव करने के लिए एज कंपेयर टू मार्च वाले। अब अगले सेशन पे हम कंपेयर करते हैं जो 18th का मार्च का सेकंड मतलब इवनिंग शिफ्ट रहा और जो 25th का फैब का इवनिंग शिफ्ट रहा, तो दोनों कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 99 के लिए डेटा अवेल नहीं था मार्च वाला, लेकिन अगर हम वही 99.5 के लिए अवेल नहीं था, 99 के लिए अगर हम देखें तो 210 पे आपका जो परसेंटाइल रहा था वो 99 रहा था और 197 पे आपका परसेंटाइल जो था वो 99 रहा है फैब वाले सेशन में। तो यहाँ पे फिर से मार्च वाले सेशन में एक अच्छा खासा स्कोर जंप किया है अगर इन दोनों शिफ्टों को हम कंपेयर करें। कंपेयर भी वैसे ही कर रहे हैं, जो सबसे इजीएस्ट है और जो सबसे इजीएस्ट है उसको पेयर बना के हम कंपेयर करते चले जा रहे हैं और आगे भी ऐसे ही कंपेयर करेंगे। यहाँ पे अगर आपको अपने परसेंटाइल पे क्या आपकी रैंक बन रही है, बिकॉज अभी जो है कितने बच्चे बैठ रहे हैं उस पे आप अपनी रैंक कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज जब सारी सेशंस ओवर हो जाएंगी तो यूनिक कैंडिडेट जितने बैठ रहे हैं उस पे आपकी रैंक निकल के आएगी। तो आपकी रैंक क्या मोस्ट प्रोबेबली बन सकती है उसके लिए क्वालिटी पॉइंट का एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के डेटा को सिंक्रोनाइज करके वो आपको बता देगा कि आपकी रैंक एग्जैक्टली क्या बन सकती है, मतलब नियर बाय क्या बन सकती है, और उसके अलावा उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है। तो जरूर जाके एप्लीकेशन ट्राई करना, वहां पे बहुत डिटेल में कॉलेज इंफॉर्मेशन भी अवेल है। आगे हम बढ़े, अगर 98.5 की बात करें तो 196 मार्क्स और 181 मार्क्स आपको अचीव करना पड़ा था। 98 परसेंटाइल के लिए 182, 174 आपका फैब वाले सेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर सेशन की बात करें तो एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको फैब वाले सेशन और मार्च वाले सेशन में आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे भी कंपटीशन जो है वो राइज करेगा एक अच्छे खासे मार्क्स से। तो आपको अपने स्कोर में कम से कम 20 to 30 मार्क्स एड ऑन करना ही पड़ेगा नेक्स्ट वाले सेशन में। अगर हम वहीं अगले शिफ्ट की बात करें तो 16th के मॉर्निंग का शिफ्ट और 24th फैब के इवनिंग का शिफ्ट को कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं ना कहीं फिर से 99.5 के लिए फरवरी वाले सेशन में 224 स्कोर करना पड़ा था और 216 जो स्कोर करना पड़ा था वो मार्च वाले सेशन में स्कोर करना पड़ा था। तो यहाँ पे भी आपको ग्राफ जो है वो देखने को मिल रहा है कि मार्च वाले सेशन का ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है, मतलब कम स्कोर पे अच्छा परसेंटाइल अचीव हो रहा है। यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन
मैटर कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है फेब वाले सेशन का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फेब वाले सेशन का काफी इजी था एज कंपेयर टू मार्च वाले सेशन। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शिफ्ट का कंपैरिजन करते हैं। 17 मार्च सेकेंड शिफ्ट मतलब इवनिंग शिफ्ट वर्सेस 25 फेब मॉर्निंग शिफ्ट। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आप ग्राफिकली क्लियर देख सकते हो 99.5 परसेंटाइल अचीव करने के लिए 211 मार्क्स फेब वाले सेशन में आपको अचीव करना पड़ा था और मार्च वाले सेशन में 207 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और बता दूं, जो ये शिफ्ट था मार्च वाले सेशन का, ये काफी टफ शिफ्ट था एज कंपेयर टू फेब। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसके आगे हम जैसे जैसे बढ़ते चले 187 पे 99, 174 पे 98.5, 166 पे 98 परसेंटाइल, और यहाँ पे अगर हम वही फैब वाले देखें तो 184, 171। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एग्जामिनेशन का टफनेस भी बढ़ा है और साथ साथ स्कोर भी इंक्रीज हो गया है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले शिफ्ट के लिए रेडी रहना है, क्योंकि 99.5 के अलावा जितने भी परसेंटाइल है उसके लिए मार्च वाले सेशन में ज्यादा स्कोर करना पड़ा है परसेंटाइल अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लिस्ट सबसे टफेस्ट जो पेपर पूछा गया था 16 मार्च सेकेंड शिफ्ट का, काफी टफ पेपर था। आपने रिव्यू देखा भी होगा कि जो इस बार का जो पेपर था मार्च वाले सेशन का, 16 मार्च वाले सेशन का, वो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन जेईई मेन हिस्ट्री कहा जा रहा है। और वहीं 16 फेब के जो इवनिंग शिफ्ट को बात करें तो ये भी काफी टफ पेपर था, नो डाउट। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो 206 मार्क्स आपको अचीव करना पड़ा था परसेंटाइल लाने के लिए 99.5, वहीं 205 मार्क्स आपको फैब वाले सेशन में। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि फैब वाले सेशन का तो फिर भी इजी था एज कंपेयर टू 16 मार्च के जो इवनिंग वाले सेशन का, लेकिन यहाँ पे आप ग्राफिकली क्लियर देख सकते हो कि हर शिफ्ट में हर परसेंटाइल पे मार्च वाला जो सेशन है उसमें ज्यादा स्कोर, अच्छा स्कोर करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें रेडी रहना है, हमें और अच्छा स्कोर करना है, बिकॉज जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो टफनेस है वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है, प्लस स्कोर भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके परसेंटाइल के, तो आपको दोनों पे फोकस करना है, अपने टफनेस लेवल को भी बढ़ाते चलना है, अपने स्कोर को भी बढ़ाते चलना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। एज ए डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ